हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने बताया था पिछली क्लास पे जो है मैंने इंटीग्रेशन के जो है 5 क्वेश्चन करवाए थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने जब से इसको डाउनलोड किया तो बहुत से बच्चों ने उसको देखा भी, मैंने देखा और सच में बच्चा लोग उससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है बच्चों को। तो मैंने जो भी क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन जो करवाए थे ना, वो सच में बड़े इंपॉर्टेंट थे। आज मैं उसी में कुछ और भी हैं, क्योंकि अभी देखो 2-3 दिन बचा है, तो जो बच्चे बचे हैं कम से कम वो इन सब क्वेश्चन का देख के उसका फ़ायदा उठा लें। तो आज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो उसमें कुछ हो सकता है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, कुछ आप डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आज सीखोगे। तो देखो कैसे करते हैं इनके क्वेश्चंस को। आज हम लोग जो भी इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चन करें उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन जो किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए, और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा लोग सच में बहुत ही फायदा मिलेगा, तो आप लोग सीख लो इसको अच्छे से। चलो आज आते हैं हम, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है द इंटीग्रल। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल और यहाँ पे दिया है क्या, x की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स टू द पावर 12 प्लस 3x की पावर 6 प्लस 1 इंटू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन आपका IIT JEE 2024 का रिसेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, मैंने बताया था पिछली क्लास में, मैंने बोला था कि आपको जो है डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि देखो जब डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग होगा ना तो आपको उसमें मजा आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ अब पहले ही पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको ना ये दिख जाएगा यार क्या करना होता है ना। क्योंकि देखो जब आप देखना चाहोगे ना तभी तो दिखेगा, पहले तो देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन है यार, इसको सोचना पड़ता है, बिना सोचे तो नहीं आता है। तो चलो देखते हैं, पहले इसमें सोचते हैं क्या करना है। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन में दिया x की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर और dx है, ये दिया है। तो पहले तो ये सोचते हैं कि क्या इसको सब्स्टिट्यूट करें, किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो उसको सोचने के लिए हम लोग थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। कुछ इसका किया जाए, क्योंकि देखो tan इनवर्स x का है और हमें पता है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पता है कि 1+1/1 + x² होता है। लेकिन यार यहाँ पे x की जगह ना ये बड़ा सा नंबर है, तो देखते क्या बनता है। चलो तो पहले इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लेट, अगर इसे ही मान लेते हैं, लेट अगर मान लो, मैंने मान लिया मेरे पास tan इनवर्स एक्स क्यूब एंड अपॉन 1/x का क्यूब, इसको अगर मान लो मैंने t मान लिया, सपोज करो। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखते क्या आता है। अब जैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। तो x का स्क्वायर का मतलब इस पूरे टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, और फिर इनटू, अब इसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, 3x² हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -3, तो ये आ जाएगा आपका -3/x⁴ हो जाएगा, और फिर इंटू dx इक्वल्स टू, ये तो आपका dt हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि देखो इतने से ना अपन को सारी चीजें दिखी नहीं, थोड़ा और हमें देखना पड़ेगा यहां से हमें क्या और मिल सकता है। चलिए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले अंदर वाला पोर्शन अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x की पावर 6 और यहाँ पे +1/x³ आएगा, लेकिन उसका होल स्क्वायर है। तो या देखो नीचे वाला ना x की पावर 6 आएगा, तो पहला ऐसा करते हैं, x की पावर 6 को ऊपर भेजते हैं, ये आपका 1 ही रहेगा। और यहाँ पे देखो ऐसा करते हैं ना, अगर ये x की पावर 6 वहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पे पहले ये मल्टीप्लाई भी हुआ होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक काम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई भी यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे पहले ये मल्टीप्लाई होके गया होगा, यानी ये x की पावर 6 यहाँ पे आया होगा, और यहाँ पे हमने जैसे किया होगा x की पावर 6, तो ये हो जाएगा x की पावर 12 हो जाएगा, और ये आपका +1 हो जाएगा। फिर आप जब यहाँ पे करोगे ना तो प्लस आ जाएगा 2x की पावर 6, और फिर इनटू, यहाँ भी क्या करते हैं ना, 3 को कॉमन ले लेते हैं, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर आपका क्या हो जाएगा, 6 - 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, ये आ जाएगा इनटू dx इक्वल्स टू dt।
चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। तो देखिए अपने पास यहाँ पे चूंकि ये x की पावर 4 है तो इससे x की पावर हम लोग क्या करते हैं, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे x की पावर बचेगा 2। ठीक है, अब x की पावर 2 बच गया तो यहाँ पे ये आपका x की पावर 2 और ये वाला पोर्शन आपका x की पावर 12। x का क्यूब यहाँ पे देखो 2x क्यूब है, यहाँ पे ये x की पावर 6 है तो ये हो जाएगा 3x की पावर 6 और ये हो जाएगा +1 इंटू आपके पास यहाँ भी देखो क्या x की पावर 6 -1 है और इंटू dx बराबर इधर वाला आपका dt है। तो अगर अगले स्टेप में आप देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर आप अगले स्टेप पे यहाँ पे देखो तो ये वाला पोर्शन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास यहाँ से आ जाएगा x की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x की पावर 12 और प्लस 3x की पावर 6 और +1 ये वाला पोर्शन इंटू डी एक्स एंड विच इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा dt आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो ये आपका न्यूमरेटर वाला पोर्शन x की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और ये वाला आप देख सकते हैं x की पावर 12 3x पर ये पूरा ही टर्म आ गया, यानी कि जो हमने माना था ना वो अपना काम बन गया। तो देखो जब अपना काम बन गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन तो dt हो जाएगा। तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये पूरा पोर्शन dt आ जाएगा और नीचे वाला आपका हो जाएगा t, और dt अपॉन t आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ क्या, मॉड t प्लस c हो जाएगा। इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा ln ऑफ और t का मतलब हमने यहाँ पे क्या रखा है, ये tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब और इसका आपका मॉड हो जाएगा प्लस c। क्योंकि देखिए इसमें कुछ अच्छा, हाँ एक चीज आई थिंक मिसिंग दिख रहा है, क्योंकि जब ये वैल्यू आपने रखा होगा ना यहाँ पे आपके पास 3 भी आया होगा, क्योंकि ये 3 तो छूट गया ना। तो जब यहाँ पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 1/3 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 1/3 आ जाएगा, ये भी 1/3 आएगा। इसको चाहे आप ऐसे लिख दो या आप इसी को पूरा ऐसा भी लिख सकते हो, ln ऑफ मॉड ऑफ tan इनवर्स x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब और इसका मॉड, और इस पूरे की पावर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 1/3। अब जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया रहेगा, ठीक है, अब हो सकता है आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया हो तो आप ऐसे लिख देना, और अगर आपका ये पावर 1/3 किया तो आप उस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जिस फॉर्म में दिया आप उस फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तो प्रॉपर तरीका यही है कि पहले ये समझना जरूरी है ना कि किसको हम सब्स्टिट्यूट करें, और उसके लिए ना थोड़ा दिमाग चलना चाहिए कि हम मन में ही कुछ ऐसा इस तरह की चीज़ों को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना तो मन में ही इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि हमको दिखने लगे कि यही आना है। तो क्वेश्चन ना बड़ा आराम से लग जाता है। और यार क्वेश्चन है ना, बहुत दम नहीं लगाना पड़ता है, केवल थोड़ा सा अच्छे सोचो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ना, अपने आप सारी चीज़ें दिखने लगती। इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है ना, इसमें सब कुछ दिखाई देता है। तो दिखता तभी है जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, क्योंकि सबको नहीं दिखता है, क्योंकि ये इसका एक फंडा है, अगर क्लिक करना होगा तुरंत क्लिक कर जाएगा, अदरवाइज थोड़ा फंसा ही देगा। आता आंसर ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट उसके लिए क्या, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अपना जो है, हाँ अगला देखिए ये अपना क्वेश्चन ये भी है IIT JEE का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ f ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है 1/2 log 5 माइनस log 6 एंड देन f ऑफ 4 की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब देखो f ऑफ 4 बोला है तो पहले यही समझ लेते हैं, f ऑफ 4 बोला है कि इसका मतलब हमको fx चाहिए ही चाहिए, क्योंकि fx जब मिलेगा तो भी आप x की जगह पे 4 पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो कैसे निकालेंगे fx, चलिए अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे x dx है तो ये तो पता ना, एक्स स्क्वायर को अगर मानते हैं तो काम तो बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ना करते क्या ना, पहले हम यही काम कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको मान ही लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर को ना आप t मान लो। तो जैसे आप मानोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x dx और ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो 2x dx dt हो गया। अब आप वहाँ पे पुट करोगे तो देखो 2x dx यानी ये तो आपका dt आ गया एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा देखो t प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका t प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ना पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो एक तरीका होता है लेकिन बहुत लेंथी हो जाता है, समय ज़्यादा लगता है।
तो आप इस पे जाओगे ना, अखिलेश ट्रिक पे जाओगे। अब अखिलेश ट्रिक क्या बोलता है, देखो इसमें आप पहले सोचोगे कि क्वेश्चन को कैसे क्या करें, क्योंकि देखो एक तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप इसको क्या करोगे, ए अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन में ना ए अपॉन टी प्लस वन, फिर प्लस बी अपॉन टी प्लस थ्री, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अब अखिलेश ट्रिक ये है कि आप दिमाग पे सोचो, अपने माइंड से सोचो क्या करना है आपको ना। बस यहाँ पे एक काम ये करना है, हाँ ये ट्रिक ना बस आपका लीनियर पे ही चलता है भाई, क्वाड्रेटिक पे नहीं, ये लीनियर पे ही चलेगा। अब क्या होता है देखो, आप एक काम करो ना, आप वो जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं हम डायरेक्टली निकाल लें। देखो टी की वैल्यू ना थोड़ा सा दिमाग से काम करते हैं। अगर मैं टी की वैल्यू सोचो यहाँ पे, टी की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ तो इसका तरीका ये होता है, आप ये अभी इंटीग्रेशन को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अभी आप ये मान के चलो कि 1/t+1 1/, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। या मान लो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे फिर मैं इसको रफ कर दूंगा 1/t+1 और ये t+3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखिए, अब आप जैसे यहाँ पे करोगे ना, टी की वैल्यू पहले मन में निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो टी की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, एक -1 मिल जाएगा और ये मिल जाएगा आपको -3 मिल जाएगा टी की वैल्यू। तो जब आप टी की वैल्यू ना -1 रखोगे तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आप टी की वैल्यू -1 रखोगे ना, तो वो आप यहाँ पे मत पुट करना, क्योंकि जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो वाले में वो काम नहीं करेगा, है ना। तो टी की वैल्यू -1 बस यहाँ मत पुट करना। अब आप -1 यहाँ जब इसको एज इट इज छोड़ देना t+1। अब टी की वैल्यू जब आप -1 रखो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि पहला टर्म अपने पास आ जाएगा ना 1/2 t+1। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट, अब आप t की वैल्यू -3 रखना। देखो -3 यहां नहीं रख सकते आप, यहां पे जैसे आप -3 रखोगे ना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए -3 यहां पे लेकिन रख सकते हो, लेकिन -3+1 रखोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा -1/2 टाइम्स ऑफ t+3, ये आ जाएगा आपका। अब देखो इसमें 1/2 हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। चलिए अब यहां पे हम लोगों को काम कर लेते हैं। अब मैं यहां से डायरेक्टली लिख लेता हूं इसको। तो अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो यानी कि मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 1/2 अगर मैं यहां से कॉमन कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये सारी चीजें ना बेटा लोग fx के इक्वल चल रहा है, तो 1/2 और ये देखो अपने पास एक आ गया पहला क्या, 1/t+1 एंड माइनस ऑफ 1/t+3 इंटू dt, ये आ जाएगा अपने पास। अच्छा जैसे ये अपने पास आया, अब हमको इसमें करना क्या है, अब हमको ये करना है इसमें, अब ये तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 ln ऑफ मॉड t+1 माइनस ln ऑफ मॉड t+3, ये आ जाएगा, और प्लस c। या आप इसको देखो, अब आप ये लिख सकते हो इसको, इस पूरे पोर्शन को, यानी आप fx इक्वल्स टू जो लिख सकते हो यहाँ पे 1/2 ln ऑफ, इसको आप ये भी लिख सकते हो t+1 डिवाइडेड बाई t+3, और यहां पे आपका हो जाएगा +c। ठीक, ये पोर्शन तो आप अलग ही कर देना, इससे कोई मतलब है नहीं, मैंने तो बस इस तरह से ये बताया था ताकि आप लोग इसको समझ सको। ये आप इसको अलग से ही कर लो, समझने के लिए बताया, इसको आप अलग कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो फिर अगर हम आ जाए अपने उस पे पार्ट पे आते हैं, तो हमारे पास ये था 1/2, ये आ गया, लेकिन हमने देखो t स्टार्टिंग में माना क्या था, t हमने माना था x²। तो अब अगर हम t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो देखो हमारे पास जो हमारा fx आ जाएगा, तो अपना fx जो आ जाएगा 1/2 ln ऑफ, यहाँ पे मैं रखूंगा क्या, x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 3 और प्लस c, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो ये आ चुका बेटा लोग, तो ये आ गया, लेकिन अपन को निकालना क्या, अपन को fx निकालना है। तो देखो, तो पहले ये कंडीशन में दिया, इसको भी तो यूज करना, ये f(3) बराबर इतनी वैल्यू दिया, तो एक काम करते हैं, ये इसलिए दिया ना ताकि आप जो है, जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है ना, उसकी वैल्यू आप जाके निकाल सको। तो जैसे देखो आप यहाँ पे पुट करोगे, आप जैसे यहाँ पे पुट करोगे x = 3 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, f(3) हो जाएगा। अब आप यहाँ रखोगे 1/2 ln ऑफ, जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो देखो ये आपका हो जाएगा क्या, 3 रखने पे 9 + 1 यानी ये 10 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई, ये भी आपका हो जाएगा 9 + 3 यानी कि ये 12 हो जाएगा, और प्लस c। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे
तो अपने पास ये आ जाएगा एफ ऑफ 3, ये अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या आ गया था यहाँ पे अपने पास 1/2 ln 10/12 का मतलब हम ये लिख सकते हैं इसको 5/6 कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं इसको करूंगा 1/2 ln ऑफ 5/6 और ये प्लस सी, या आप इसे ये लिख सकते हैं एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 6 और ये प्लस 6। तो अगर ध्यान से देखो बच्चा लोग, तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी देखो 1/2 ln 5 का मतलब log 5 टू द बेस मतलब ln ही है, तो ln 5 माइनस ln 6 सेम चीज आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये भी वैल्यू वही आ रही है, ये भी तो आपका वही आ रहा है 1/2 ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 6 और ये भी कितना आपका 1/2 ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 6 और प्लस सी। तो जाहिर सी बात है ये दोनों कट जाएगा तो c की वैल्यू जो ना आपके पास 0 आ जाएगी। और अगर आपका c 0 आ गया तो जाहिर सी बात है देखो अब अपना fx क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा जो fx हो जाएगा अब ये हो जाएगा 1/2 ln ऑफ, अपने पास यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब c रखने का ना कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, इसलिए नहीं है ना क्योंकि c का टर्म तो 0 हो गया, तो c तो 0 हो गया यानी ये बचेगा आपका। अब आप क्वेश्चन में देखो ना अपने पास यही वाला आया था, हम लोगों ने ये सॉल्व किया था 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c 0 हो गया तो काम खत्म इसका। चलिए अब c 0 हो गया, लेकिन अपन से पूछा क्या है, अपन से तो f ऑफ 4 पूछा है ना, तो हमने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि हमको fx चाहिए ही चाहिए। अब अपन को ना fx मिल गया बच्चा लोग, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 4। जैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो देखो आपका आंसर आ जाएगा f ऑफ 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ln ऑफ 4 का मतलब 16 प्लस 1 यानी आपका ये 17 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये भी आ जाएगा कितना 16 और 16 प्लस 3 यानी कि 19। तो आपका आंसर या तो देखो इस फॉर्म में लिखा होगा या 1/2 ln ऑफ, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 17 माइनस ln ऑफ 19। चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपना ऑप्शन देखो इस फॉर्म में दिया हुआ ये आ रहा है, ये भी देखो 1/2 तो अपना 17 पहले आ रहा है, 17 माइनस 19 आ रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो अपने पास क्या 1/2, यानी कि अगर आप देखो 1/2 का मतलब ये वाला पोर्शन आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यार ऐसे क्वेश्चन ना जेई में पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, आप लोग झूठे ही इंटीग्रेशन से डरते हो। बस रीजन क्या है ना कि आप इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कम करते हो, तो उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दो। जैसे प्रैक्टिस बढ़ा दोगे ना सबसे मजेदार इंटीग्रेशन होता है। झूठे ही लोग ने इसको अफवाह उड़ा रखा है यार कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ नहीं है यार, आप प्रैक्टिस, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में होता क्या है, जब भी आप 12th में एंट्री करते हो ना तो उसी समय आपका होता क्या है कि आप क्या करते हो ना, स्टार्टिंग वाले चैप्टर में खूब फोकस करते हो। अब 12th वाले ये जो चैप्टर होते हैं जनरली क्या होते हैं लास्ट में पढ़ाए जाते हैं, तो बच्चा ना तब तक बहुत ज्यादा, तब जैसे देखो जो बच्चे अच्छे हैं जो खुद में अपने आप को समझते हैं यार मैं प्रैक्टिस करूंगा मेरा अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना, सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते, एवरेज बच्चे या बिलो एवरेज बच्चे ना, वो लास्ट तक जाते आते बोल जाते हैं यार आप क्या करो बहुत टफ लग रहा है। यार ये नहीं है, आपको ना उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार मैथ्स ना यार फील किया जाता है, एकदम जबरदस्त फील किया जाता है। फील करोगे ना तो दिखेगा यार हम पढ़ के आ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, सारी चीजें दिखती है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरह से करना है, सब दिखाई देता है। तो उसके लिए ना सोचना पड़ता है यार, फील करो। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये देखो, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, हालांकि मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन इस टाइप का करवाया था बट उसी से रिलेटेड है, तो वो उसमें मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए। यहां भी देखो अब ऐसा क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन जेई में पूछे जा रहे हैं। अब सोचो यार अगर इस तरह के क्वेश्चन को करना पड़ेगा तो मेरे को, तो मैंने पहले ही बताया था, इसके लिए मैंने वो फॉर्म बताया था, आप लोग को याद होना चाहिए। मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। देखो भाई हमेशा ना जैसे खाना बना के नहीं मिलता है, कभी कभी क्या होता है जब मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं या कहीं मान लो किसी इंपॉर्टेंट काम से गए, तो बचता कौन है, हम लोग बचते हैं।
तो यार इतना तो आना चाहिए कि ना बना के खा सके। तो ये यहाँ पे वही करना, देखो यहाँ पे ना बना बनाया आपको नहीं मिला है, मम्मी पापा चले गए हैं, अब कौन बचा, हम लोग बचे, हम भाई बहन या हम जो भी है, भाई भाई या बहन बहन जो भी है, घर में हम ही लोग बचे। अब उसको कैसे करना है, अब उसको बनाना पड़ेगा ना कि इस तरह बनाए कि अच्छा भी लगे और खा भी लिया जाए। अब ऐसा ना कि बना दे कुछ और बन जाए कुछ और, ठीक है। चलो, ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार। मैंने क्या किया था, मेरे दोस्त की बहन आई थी। अब उसने कहा कि भैया आज जो हम लोग ना अंडा करी बनाते हैं। मैंने कहा चलो बनाओ। अब वो उसका भी पहला एक्सपीरियंस, अभी छोटी थी तो वो भी बोली भी सीख रही थी। तो उसने कहा कि भैया ऐसा करता कड़ी का पत्ता डाल देता हूँ। अब मेरे को क्या पता कि वो कड़ी का पत्ता उसने डाल भी दिया और बन भी गया। और जब हम खाने हम लोग बैठे तो यार गजब का, इतना कड़वा लग रहा था तो मैं बता नहीं सकता। और लास्ट में हमको छोड़ना ही पड़ गया वो, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन वो बच्ची थी, सीख रही थी, चलो कोई बात नहीं, सीख लिया उसने। तो नेक्स्ट टाइम से उसे गलती नहीं किया। तो वही काम होता है ना, हमें भी क्या करना है, कोशिश करना है, कोशिश करना है कि हम क्वेश्चन को कैसे करें, उसको सोचे क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म तो हम लोग को यही बनाना है। देखो अपन को ना e की पावर x तो दिख ही रहा है, e की पावर x दिख रहा है। अब अंदर में क्या है, fx प्लस एफ डैश एक्स बनाना है। अच्छा अब देखो है क्या, जो ये आपका e की पावर x है, अब देखो डिनोमिनेटर में ना अपने पास क्या है, ये है x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो कहीं ना ना इससे कुछ कनेक्शन तो लेना पड़ेगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर है। अब इससे क्या कनेक्शन लेना पड़ेगा कि अगर हमारे पास यहां पे लेकिन क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो ये बना ही नहीं पाएगा एक्स प्लस वन। तो उसमें ना कुछ चीजें देखो क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में ना, कुछ चीजें हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है इनटू dx। अच्छा अगले स्टेप में देखो, अगर मैं यही काम कर दूं e की पावर x, अब ये जो ना मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला अपने काम का वन स्क्वायर, और प्लस ये वन वन यानी टू बन जाएगा, अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, अब यहां से अगले स्टेप पे हम आते हैं। तो अगले स्टेप में ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। अच्छा अब यहां से देखिए, ये ना ये वाला पोर्शन जो आपका बना देगा क्या, x माइनस वन और x प्लस वन और यहां पे प्लस टू डिवाइडेड बाई यहां भी क्या होगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू dx। अगर आप इसे अब अलग अलग कर लेते हो तो ये e की पावर x हो जाएगा, और ये देखो एक बार इससे क्या होगा, नहीं ये नहीं, x माइनस वन तो रहेगा अपने पास, ये नहीं कैंसिल आउट होगा, ये अपन का ये वाला पोर्शन कैंसिल नहीं होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा अपना, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो तो ये हो जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन। तो देखो एक बार इससे ना कैंसिल आउट, जब इसके साथ हम लेके जाएंगे, मेन चीज है ना, एक बार आपको इसके साथ इसको लेके जाना पड़ेगा और एक बार इसके साथ आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके साथ जाओगे तो x प्लस वन एक कैंसिल होगा, तो अपने पास बचेगा क्या, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, और प्लस यहां बच जाएगा आपके पास टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपका बच जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अब यहां पे क्या करना है ना, अब यहां देखो कुछ ऐसा पैटर्न तो दिख रहा है कि कोई एफ एक्स है कोई एफ डैश एक्स है, अब कोई दिख रहा है तो यार उसके लिए मैंने बोला ना फिर से वही डिफरेंशिएशन। लेट मान लो सपोज करो मैंने इसको एफ एक्स मान लिया, तो मेरा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरा एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये तो आपका x प्लस वन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा, फिर से आप करोगे x माइनस वन करोगे, फिर ये आपका वन हो जाएगा, और नीचे में आपका हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ से प्लस एक्स वैसे ये माइनस एक्स और ये प्लस वन, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, आपका आ जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। यार देखो ये आ गया एफ डैश एक्स, तो अब आप देखो ना यही है आपका, इसका मतलब क्या हुआ, अपन को देखो यहाँ पे क्या मिल गया, अपन को एफ एक्स भी मिल गया और एफ डैश एक्स भी मिल गया, यानी ये अपना एफ एक्स हो गया, ये अपना क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। तो इजीली इसको इंटीग्रेट कर, और ये देखो फॉर्मूला फॉर्म क्या बोलता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला ये बोलता है कि इसका आंसर आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, यही आता है। तो अपने पास क्या होगा, e की पावर x और ये हो जाएगा x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अच्छा ये तो अपना जब सॉल्व करके आ जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास हमारा जो आंसर आ गया,
हमारा आंसर आ गया e की पावर x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 ही है, यहां भी 1 ही है। ठीक, ये अपने पास आ गया x प्लस 1 और यहां पे प्लस सी। तो आप इससे देखो, जब आप इससे कंपेयर करोगे, ये आप जब इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी है, तो ये अपना पोर्शन एफ एक्स हो जाएगा। तो अपने पास ना अपना एफ एक्स फाइनली दिख गया एक्स माइनस, हालांकि वो हमने पहले भी देख लिया, लेकिन अब यहाँ भी देखो हम लोगों ने इसको अच्छे से करके यहाँ से कंपेयर करके निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे ना अपने पास देखो क्या बोला, ये डी क्यूब एफ अपॉन डी एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है, यानी इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा भाई। चलो अब अगर इसे हमें 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। हालांकि देखो ये एफ एक्स इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया है, तो कहने का मतलब ये है अपने पास ये जो आया है तो अपना जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है तो अपना हम लोग का एफ एक्स यही था x -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया एफ एक्स एफ डैश एक्स, या आप इसे वही लिख सकते हो जिस फॉर्म में उसने दिया है, आप चाहो तो उसी फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे डी क्यूब एफ अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो आप इसे चाहो तो ये इसी फॉर्म में लिख लो, ये आप डी एफ अपॉन डी एक्स कर लीजिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आप इस तरह से लिख सकते हो। तो एक बार जब आप इसको डिफरेंशिएट किया, तभी आपके पास क्या आ गया था 2 अपॉन ये आ गया था क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आया था अपने पास। देखो इसी फॉर्म में हम जानबूझ के लिख रहे हैं ना, क्योंकि इसी फॉर्म में दिया है डी एफ अपॉन डी एक्स हो गया। अब अगर इसको सेकेंड टाइम में करेंगे, अब अगर इसको सेकेंड टाइम में डिफरेंशिएट करें, तो ये आ जाएगा क्या डी टू एफ अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 बना देगा, -2 यानी कि आप यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -4 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, अच्छा लेकिन अभी अपन को डी क्यूब चाहिए, एक बार फिर से करना पड़ेगा, इसको एक बार फिर से करेंगे तो डी क्यूब एफ अपॉन डी एक्स का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब इस बार क्या होगा, ये फिर ऊपर जाएगा तो -3 बना देगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 4, यह आपका आ जाएगा एक्स प्लस 1 की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, लेकिन ये पूछा किस पे था हमसे पूछा था एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे पूछा था। एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे जब हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो डी क्यूब एफ ओवर डी एक्स का क्यूब एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे अगर हम निकालते हैं, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 रखने पे, यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16। इसको आप और छोटा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई आंसर है ऐसा। 3/4, 3/4 यानी कि ये बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्वेश्चन को ना बेटा सही तरीके से बस हमें अप्रोच करना पड़ेगा, आता है तो अप्रोच अगर आपका सही है तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा ही इसको ट्विन बोला जाता है ना, ट्विन इंटीग्रेशन, ट्विन इंटीग्रल पार्ट। हालांकि उसका कुछ ये एक पार्ट है, इसमें और भी टफेस्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, जेई एडवांस के लिए बनते हैं। तो जब आप जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करोगे, तो मैं उसमें अच्छे और भी क्वेश्चन जो जेई एडवांस लेवल के होते हैं, उनको ट्रिक के थ्रू आपको सारा सॉल्व करके दूंगा, तो आप उसको देखना, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इससे बहुत सी चीजें आप सीखोगे। चलो आते हैं इसमें। अब देखो इसमें अपने पास क्वेश्चन में ये दिया है, अपना क्वेश्चन ये दिया है, ये दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ये दिया है 2x का क्यूब -1 इंटू डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस एक्स, ये गिवन है अपन को। ठीक, अब ये दिया हुआ, और ये अपने पास ये बोला है कि c इज एनी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जेई मेन 2019 का पेपर क्वेश्चन है ये। अब देखो इस तरह से ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, अब ऐसा कुछ पहले बनाएंगे कि ताकि वो हम उसको सब्स्टिट्यूट करें तो वो बन जाए। तो जैसे देखो
अगर मैं यहां पे एक काम कर दूं, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये हो जाएगा 2x, और यहां डिवाइड करेंगे तो 1/x का स्क्वायर होगा इंटू dx डिवाइडेड बाई, यहां पे आप अगर करोगे तो यह हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर, और यहां पे अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 1/x। यानी आप देखो दिख गया होगा, अगर आप ध्यान से समझो तो क्वेश्चन में आपको दिख गया है। क्या दिख गया, देखो अब आप यहां पे देख सकते हो कि अगर आप जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट करते हो, जैसे ही हमने मान लो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को, जैसे मैंने इसको t माना, अब जैसे इसको t माना, इसको जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x, और ये आ जाएगा -1/x स्क्वायर और इंटू dx इक्वल्स टू dt। देखो कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ना अब याद हो जाने चाहिए आपको। जैसे 1/x का इंटीग्रेट, अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x स्क्वायर। मैंने पिछले क्वेश्चन में वो सारे किए थे, उसी पैटर्न पे ही किए थे, ठीक। अब देखिए यहां से अगर आप देखो तो ये आप देख सकते हो, ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन 2x -1/x dx आ चुका, उसकी वैल्यू dt हो चुकी है। यानी अगर हम फाइनली देखें तो अपने पास ये आ गया dt, और यहां पे अपने पास ये हो गया t। तो एकदम साफ आपको दिख गया, इसका आंसर आ जाएगा ln ऑफ क्या, मॉड t प्लस c। अब आप वैल्यू पुट कर दो भाई, ln ऑफ मॉड t, t हमने माना किसको था, t हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि इसमें कौन सा हमारे पास मैच करेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो ये हो जाएगा ln ऑफ, ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x और प्लस c, ये आ जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर आपका सी इससे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें वही आ रही है, जब क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ बच नहीं रहा है, हमने इसको माना था डिफरेंशिएट किए, पूरा पूरा वही आ गया, तो ये सीधा सीधा बन गया dt/t, और जब dt/t बन गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दिख रहा है वो ln ऑफ मॉड t होगा, और t हमने माना था चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को यहाँ पे पुट कर दिया गया, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। तो देखो अब क्या है ना, जब आप करने लगोगे क्वेश्चन ना तो धीरे धीरे ना बहुत ईजी लगने लगता है ये, ठीक। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है आज का, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो एक बहुत ही अलग ट्रिक है, एक बहुत ही शानदार तरीका है। मैंने बोला ना वही डिफरेंशिएशन बच्चा लोग दिखना चाहिए यार, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। और दिखता कब है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, है ना। बहुत ही मजा आता है, खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें आपको दिखने लगेंगे। चलो आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बेटा लोग, ये क्वेश्चन जो अपना है इसमें क्या बोल रहा है पहले आप समझो। इसमें बोला है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt इक्वल्स टू 1/2 g ऑफ t का स्क्वायर प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, देन g ऑफ 2 बोला है, यानी कि g ऑफ 2 यानी कि gx चाहिए हमें, यानी कि gx की जगह अगर हम यहां बोले तो gt चाहिए हमें, gt चाहिए हमें। अब gt कैसे आएगा, अब ये सोचना है कि gt कैसे आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो ऐसे नॉर्मली दे रखा है। अब gt देखो यहीं से कुछ मिल सकता है। अच्छा, अब एक तरीका ये भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप कोई भी इंटीग्रेशन होता है, अब जब आप उसे डिफरेंशिएट करते हो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। एंटी होने के वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं यहां पे क्या करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अब जैसे ही मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको देखो दिखने लगेगा, ये तो पहले तो इंटीग्रेशन साइन आपका हट जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ
1 प्लस टी का स्क्वायर, और ये सब डी टी टी हट जाएगा। अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये आपके पास है 1/2 है, फिर स्क्वायर का करेंगे तो g टाइम्स ऑफ क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ जी टी, फिर उसके बाद जी टी का करेंगे तो g डैश टी, तो 2 से 2 आपका ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, अब यहां से क्या बचा बच्चा लोग, अपने पास अगर हम लोग देखें तो ये मेरे पास बन रहा है लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आपका हो गया क्या जी टी, और ये हो गया आपका जी डैश टी हो गया। अब आप देखो यहां से ना एक चीज तो आपको दिख ही गया होगा, अभी नहीं दिख रहा है तो देखना पड़ेगा। अब ये आ गया यार, जी टी निकालना है, तो यहाँ पे जी टी भी है, जी डैश टी भी है, तो ये हमें ना, अब देखो ये वाला जब टर्म ऐसा बेटा लोग जब भी आता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे ना वो कैंसिल आउट हो जाता है, ये तो पक्का है। अब अगर वो टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1, जैसे कुछ भी टी प्लस रूट में समथिंग हो या टी माइनस हो, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब देखो कैसे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचते हैं। अब सोचते क्या है कि इसको पहले क्योंकि हमें ये पता करना पड़ेगा इसमें हमारा एक जी टी और एक जी डैश टी है। अब अगर मैं मान लो जी टी, सपोज करो थोड़ा देर के लिए अगर मैंने जी टी इसको मान लिया, यहां पे अगर मान लो सपोज करो मैंने जी टी इसको मान लिया, अगर मेरे पास मेरा जी टी जो है सपोज करो ये हो गया लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, मैंने मान लो इसको जी टी मान लिया। अब मेरा जी टी ये आ गया, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो जी डैश टी, तो पहले तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर, फिर इनटू, अब टी का करूंगा तो टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, फिर रूट का करूंगा तो 1/2 टाइम्स ऑफ क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर 1 का 0 टी स्क्वायर का करूंगा तो 2t, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक, ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो, ये मैंने बताया था ना 1/t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ये यहां हो गया इनटू, देखो यहां पे बच रहा है 1 प्लस टी अपॉन ये, तो जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे ना तो ऊपर में देखो टी प्लस, यही आ जाएगा टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये नीचे वाला बचा ही रहेगा, तो ये और ये क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा जी डैश टी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो जी डैश टी अपने पास आ रहा है इसका 1 ये, अगर इसका मतलब अगर मैं इसको जी टी मान लूं तो जी डैश टी अपना ये 1 ये आ रहा है, यानी कि ये जो पोर्शन अपना जो आ रहा है ये जी डैश टी है 1, ये अपना क्या हो गया जी टी हो गया। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो अपन को वैल्यू क्या पूछा, अपने पास जी ऑफ 2 की वैल्यू पूछा है, तो अपना जी टी जो आ गया, अपना जी टी जो आ गया टी प्लस, अपना जी टी ये आ गया, अपना जी टी जो आ गया, जी टी अपना आ गया यहाँ पे लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये अपना जी टी आ गया। और यहां अपन से पूछा क्या है, जी टी अगर है जी ऑफ 2 पूछा है, चलिए रखते हैं, पुट करते हैं 2, यहां पुट कर दीजिए, पुट टी इक्वल टू 2, तो जैसे आप 2 पुट करोगे तो आपके पास यहां पे आ जाएगा, जैसे आप टी पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ हो जाएगा जी ऑफ 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस, यहाँ पे जैसे आपने पुट किया 4, यानी कि ये आ जाएगा √5, ये आपका आ जाएगा √5, तो ये अपने पास आ गया लॉग ऑफ √5। देखते हैं कोई ऑप्शन मैच करता है कि नहीं इसमें से लॉग ऑफ 2 प्लस √5, तो एक तो ये आ रहा है 2 लॉग आ रहा है, अपना आंसर क्या आ रहा है, अपना भी लॉग ऑफ 2 प्लस √5 आ रहा है, तो लॉग ऑफ 2 प्लस √5 मतलब ये बी वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोचते हैं। अब आप लोग क्या करना, इसको अच्छे से पहले समझ लेना
क्योंकि देखो अभी जो मैंने पिछले 5 क्वेश्चन डाले थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। मैंने पीवाई को अभी मैंने जे मेन का पेपर देखा भी है, तो उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर बहुत मज़ा आ गया, उससे मैं कम से कम एक एक दो क्वेश्चन जो आपने बताया था तरीका, उससे क्वेश्चन फंस भी गए। तो बेटा क्या करना है ना कि आप देखो ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ अभी जिन बच्चों के एग्जाम बचे एटलीस्ट वो इनको देख डाले, क्योंकि उनको भी इससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। जेई का पेपर दीजिए और मन से दीजिए। कोशिश करिए मैथ्स में कम से कम 12 क्वेश्चन हो जाएं, ताकि आप ज़बरदस्त सेफ जोन में रहो। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रिवीजन एग्ज़ाम देने से जाने से पहले बढ़िया से आप एक दिन पहले खूब अच्छे से रिलैक्स हो लीजिए, सोच लीजिए, आप मन में सारी चीज़ें सोच के उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके तब जाइए। ठीक है, रिवाइज करते रहिए। चलिए बच्चों, ओके, गुड बाय एवरीवन।